आणि दुसऱ्या बाजूला आहे गोठिवली 11 गोठिवली. तुफान 11 कोलशेतच्या संघनायकाने टॉस जिंकलाय आणि या 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये त्यांनी निर्णय घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा, फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय. गोठवलीचा 12वा खेळाडू या तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष मात्रे सैंडी, क्रिकेट के महागुरु की मधुर वाणी में आप मराठी में क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे थे. दोनों आरंभिक बल्लेबाज गोठिवली 11 गोठिवली के हर्षल भगवान पाटिल और तुषार मोहंती ये अपने पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में पहुंचते हुए काफ़ी अच्छी बात स्वराज प्रहलाद म्हात्रे जी ने, जब मैं कमेंट्री बॉक्स में टॉस कर रहा था तब उन्होंने कही, मैंने उनको सवाल पूछा था कि राउंड द विकेट आप गेंदबाजी कर रहे थे मयूरेश को, तब उन्होंने कहा था कि उनकी जो कमज़ोर कड़ी है ये राउंड द विकेट गेंदबाजी है और इसीलिए मैं उनको राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहा था. क्या सोच है इस युवा खिलाड़ी की. निश्चित रूप से आने वाले कई वर्षों तक ये स्वराज प्रहलाद म्हात्रे क्रिकेट की सेवा करते हुए नजर आएंगे. बहुत खूबी है इस खिलाड़ी में, एक अच्छा अर्पण मोला खिलाड़ी, एक उच्च कोटि के ऑलराउंडर है गोठिवली 11 गोठिवली टीम का. ये बिल्कुल बैकबोन है ये खिलाड़ी. और ये दोनों बल्लेबाज तुषार मोहंती और हर्षल भगवान पाटिल मैदान के बीच में गए अपने पारी का आगाज करने के लिए. कोलशेत टीम की मैं यहाँ पे सराहना करना चाहूँगा. तूफान 11 कोलशेत बिल्कुल सहजता के साथ उन्होंने 83 रनों का लक्ष्य पीछा किया और पूरी तरह से यहाँ पे इरादे को पस्त किया था. रिद्धि सिद्धि कुपरी के श्री कृष्ण मित्र मंडल के जानब से आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 ये 58वां वर्ष है और क्या शानदार और जानदार आयोजन. आदरणीय श्रीमान हमारे अजीज मिश्र, दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस प्रकाश किसन मडवी दादा आमचे, त्यांच्या विद्यमाने ही स्पर्धा इथे आयोजित केली जाते. सर्व आहेत ते जय भवानी ग्रुप आणि श्रीकृष्ण मित्र मंडळाचे. थोडं स्पीडअप करा, लवकर करा मित्रांनो, तुम्हाला विनंती आहे प्लीज. हर्ष आ रहे गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए. विकेट कीपर काफी पीछे विकेटों से, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर. ये ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण. दानिया से ओवर द विकेट. हर्ष इस गेंद को लॉन्ग ऑफ रीजन में खेलना चाहते थे, वी शेप में. गेंद ने मोटा सिरा लिया और घोषित क्षेत्र में गई 1 रन के लिए. गोठिवली 11 गोठिवली का कुल स्कोर है 1 रन. ऑन साइड में क्षेत्ररक्षण देखिए, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर और मिड ऑन थोड़ा सा वाइडिश, एक डीप मिड विकेट, ये दूर का क्षेत्ररक्षण. ये चले हर्ष दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार देखिए क्या खूबसूरत कवर ड्राइव खेला है यहाँ पे और गेंद जैसी बल्ले से लगी उसके ऊपर 4 रनों की मोहर लग चुकी थी. बिल्कुल विराट कोहली की याद दिलाता हुआ यह कवर ड्राइव. कितने जल्दी हरकत में आ गए यहाँ पे. पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे सफल होके तुषार मोहंती और लाजवाब कवर ड्राइव यहाँ पे जड़ दिया 4 रनों के लिए. इस तरीके से 2 गेंदों की समाप्ति हुई. कुल स्कोर है गोठिवली 11 गोठिवली टीम का 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. हर्ष गेंदबाजी कर रहे, दायरे हाथ से ओवर द विकेट, 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप, पैविलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे. इस बार ये बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, इन कटर गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी और पिछले कदम से लगी थी. लेकिन भाग्यशाली रहे, यहाँ पे पिचिंग डाउन द लेग था इसलिए ज्यादा अपील नहीं हुई हर्ष की तरफ से. अब हर्षल भगवान पाटिल और इस बार देखिए गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को हवा में खेला था मिड विकेट रीजन में. वहां के क्षेत्ररक्षक ने हालांकि कैच लपकने का प्रयास किया था, उनके हथेली में आई थी गेंद लेकिन नीचे छिटक गई और इस तरीके से दौड़कर 2 रन अर्जित किए गोठिवली 11 गोठिवली के बल्लेबाज हर्षल भगवान पाटिल जी ने. इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 8 रन.
जबकि ये पावर प्ले का पहला ओवर फेंका जा रहा है। हर्ष गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हर्षल भगवान पाटिल जी के लिए। इस बार ये परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, ऑफ ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद एक बाउंस के बाद और ये 4 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था। देखिए लो फुल टॉस गेंद थी, वी शेप में खेला था बिल्कुल सीधे बल्ले से। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षल भगवान पाटिल। इस चौके के सहायता से कुल स्कोर है 12 रन। गोठुली 11 गोठुली की टीम यहाँ पे भली बात ही जान रही है कि तूफान 11 कोलशेत की जो बल्लेबाजी है ये काफी ठोस और मजबूत है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि कोपरी ने 83 का लक्ष्य रखा था, बिल्कुल इत्मीनान के साथ वो लक्ष्य यहाँ पे अर्जित किया था। तूफान 11 कोलशेत के बल्लेबाजों ने हर्ष गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने हर्षल भगवान पाटिल थोड़ा सा अपना ग्रिप को ठीक ठाक करते हुए मिट्टी रगड़ते हुए पिच के बगल की। पहला ओवर पावर प्ले का। इस बार ये गेंद आने के इंतजार किया, स्क्वायर ड्राइव किया, डी स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन को क्लियर करेगी गेंद और ये 4 रन। खूब स्ट्रोक नजाकत बल्ले की। मैदान के चारों तरफ हर्षल भगवान पाटिल जी बल्लेबाजी करते हैं और क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 1 ओवर की समाप्ति हुई है, 16 रन है। पावर प्ले का जो ओवर है उसको पूरी तरह से अच्छा उपयोग किया है यहाँ पे। मैं तो कहूँगा गोठुली 11 गोठुली के बल्लेबाजों ने। मेरे से पहले यहाँ पे टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे मराठी में, और कई अच्छी बातों से आप सभी को संतोष मात्रे सैंडी जी ने रूबरू किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ संतोष मात्रे सैंडी जी के बारे में, उनके दिमाग में बिल्कुल एक इतिहास की चीप लगी हुई है। आप कोई भी इतिहास का पन्ना पलटो और उनसे पूछो कि सैंडी इस जमाने में क्या हुआ था, तुरंत आपको पलटकर वे जवाब दे देंगे। क्या जबरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इतने महानतम सर्वकालीन महानतम क्रिकेट कमेंटेटर के साथ मैं 26 वर्ष से क्रिकेट कमेंट्री कर रहा हूं। यह उनकी महानता दर्शाता है। नया ओवर प्रारंभ, क्रिश आए नया ओवर यहां पे प्रारंभ करने के लिए। इस बार गेंद को शॉर्ट ऑम जैक कर दिया, गेंद जा रहे मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर, तुषार मोहंती के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर। क्या बल्लेबाजी कर रहे गोठुली 11 के ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज एक अच्छी नींव रखते हुए। जब कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छी होती है तब उसका अंत भी अच्छा होता है। देखते हैं शुरुआत तो अच्छी की है। इस सिक्सर के सहायता से कुल स्कोर है गोठुली 11 गोठुली टीम का 22 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। क्रिश गेंदबाजी कर रहे तूफान 11 कोलशेत की टीम मैदान में उतरी है, और इस बार देखिए ऑन ड्राइव किया, एक बाउंस के बाद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे तुषार मोहंती, पहले से ही भाप लेते हैं गेंद को, और देखिए कितने जल्दी हरकत में आ जाते हैं। फुटवर्क कितने बेहतरीन है इस खिलाड़ी के, और स्ट्रोक का चयन बहुत अच्छा होता है। काफी जल्दी सोचते हैं और हरकत में आते हैं, और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 26 रन। पहले गेंद के ऊपर 6 और दूसरे गेंद के ऊपर 4। देखिए पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे, शफल होके स्क्वायर कट कर दिया है गेंद को। दुर्भाग्य है उनका, वहां पे जो कोना है रोड का उसके ऊपर गेंद लगने के बाद पीछे की तरफ आए, थोड़े अपने आप से मायूस होते हुए। एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, काफी बुद्धिमान खिलाड़ी है तुषार मोहंती। क्या लाजवाब क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी टीम गोठुली 11 गोठुली टीम के लिए। अब हर्षल भगवान पाटिल जी स्ट्राइक में है। दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पे प्रगति पे है, और गेंदबाजी कर रहे लंबे ऊंचे कदकाठी के क्रिश। तूफान 11 कोलशेत के कैप्टन ने टॉस जीता और क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। 6 ओवरों का यह मुकाबला। चौथी गेंद फुल टॉस गेंद थी, और इस गेंद को लॉन्ग लेग रीजन में खेला है जहां पे घोषित क्षेत्र है। एम्पायर इशारा कर रहे 1 रन का 1D घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। 58वां वर्ष है श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिल्ली स्फूर्ति ट्रॉफी 2025। बिल्कुल समुंदर के गोदी में बैठा हुआ हमारा ये दीवा कोलीवाड़ा, क्या खूबसूरत गांव, और उतने ही खूबसूरत हमारे नवी मुंबई के सभी भूमिपुत्र, उसमें दीवा कोलीवाड़ा भी शामिल है। दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस आमचा परम मित्र प्रकाश दादा मडवी,
क्या इंसानियत है इस बंदे पर्वत में। जब जब भी मिलते, चाहे कहीं पे भी मिले, हमारी अगर उनके पास निगाह न हो फिर भी आवाज दे के बुलाते हैं। इतना बड़ा आदमी हमारे जैसे छोटे आदमी के ऊपर कितना प्यार करता है। इसीलिए हम कहते हैं ना की दोस्तीच्या दुनियातला राजा माणूस आमचा प्रकाश दादा किसनजी मडवी, श्रीकृष्ण मित्र मंडल और जय भवानी ग्रुप के सर्व आदरणीय प्रकाश दादा मडवी जी। क्रिश दाहिने से ओवर द विकेट, पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है। ये लो फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर ड्राइव किया है और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। हर्षल भगवान पाटिल क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे और काफी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी टीम। गोठिवली 11 गोठिवली की एक तगड़ी टीम है। नवी मुंबई महानगर पालिका की बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और कई अच्छी क्रिकेट खेली है इस टीम ने आजकल सुर्खियों में, चाहे भिवंडी हो, नवी मुंबई हो, रायगढ़ हो। स्कूटी वाले पुढे जा जरा प्लीज। क्रिश, कुल स्कोर है 32 रन। इस बार इनफील्ड के ऊपर से चित कर दिया है गेंद को, हवा में गेंद है, खिलाड़ी दौड़े थे इनफील्ड के अंदर से, दायरे के अंदर से कैच लपकने का प्रयास किया था, 2 रन दौड़कर अर्जित किए। काफी दूर थी गेंद, 30 गज के दायरे के बाहर और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। दूसरा ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ है और कुल स्कोर है गोठिवली 11 गोठिवली टीम का 34 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, यानी कि 17 रनों के औसत से यहाँ पे गोठिवली 11 गोठिवली के बल्लेबाज रन मुकम्मल कर रहे। हर्ष जिन्होंने तूफान 11 कोलशेत की तरफ से पहला ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 16 रन खर्च किए। दूसरा ओवर फेंका था क्रिश ने जिसमें उन्होंने 18 रन खर्च किए और दोनों भी गेंदबाजों ने कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की है। प्रमोद दादा या व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे। या प्रमोद दादा, जहां जहां भी गोठिवली 11 की टीम खेलती है वहां पे जाके उस टीम के हौसला अफजाई करते हैं ये प्रमोद दादा या व्यासपीठावरती आपलं स्वागत है। तो नागराज को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। काफी अच्छी गेंदबाजी है नागराज की और देखते वे कहां तक आज यहाँ पे सफल हो पाते हैं। 17 रनों के औसत से गोठिवली 11 गोठिवली के बल्लेबाज यहाँ पे रन अर्जित कर रहे हैं और नागराज को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। तीसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। तुषार मोहंती के लिए ये लेग ब्रेक गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी निकलते हुए, आम गेंद क्रिकेट के परिभाषा में इस गेंद को कहते हैं और तुषार मोहंती दुविधा मनस्थिति में रह गए। यहाँ पे पहली मर्तबा उनके दिमाग ने सोचा था कि गेंद को ड्राइव किया जाए, लेकिन सोचते सोचते गेंद निकल गई उनके बल्ले के नीचे से। फिर एक बार नागराज तुषार मोहंती के लिए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, उंगलियां फेरी, स्क्वायर ड्राइव आया है, गेंद जा रही है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में और ये 6 रन। वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे तुषार मोहंती और हर्षल भगवान पाटिल की जोड़ी मैदान के बीच में बिल्कुल तूफान बनकर उभरी है। कुल स्कोर है 40 रन गोठिवली 11 गोठिवली टीम का। ये तीसरा ओवर प्रगति पे नागराज गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने तुषार मोहंती। काफी ज्यादा गर्मी है, मानो कि सूरज ऊपर से आसमान से आग के गोले बरसा रहा है। इस बार ओवर द विकेट आए थे नागराज, बैकफुट पे गए और अपने पिछले कदम का वजन जो है ये पूरी तरह से अपने पॉपिन क्रीज पे रखते हुए एक पैर हवा में झूलता हुआ स्क्वायर कट कर दिया और ये 4 रन। तुषार मोहंती के बल्ले से आता हुआ ये चौका
इस चौके के सहायता से कुल स्कोर है गोठवली 11 गोठवली टीम का 44 रन। नागराज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार फिर एक बार बैकफुट पे गए और जगह बनाते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर खेला और ये 4 रन। वाह वाह वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहे तुषार मोहंती। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैदान के बीच में बिल्कुल कहर ढा रहा है। इस चौके के सहायता से कुल स्कोर है 48 रन गोठवली 11 गोठवली टीम का, जबकि 2 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। नागराज काफी महंगे साबित होते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट तुषार मोहंती के लिए, और इस बार पूरी तरह से ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी, गुगली गेंद थी और गेंद को देखते बल्ले से लगी या नहीं। एम्पायर क्या इशारा करते हैं, कवर रीजन के क्षेत्ररक्षक के हथेली में लगने के बाद गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में गई, बल्ले से लगी थी। एम्पायर ने इशारा किया किशोर मडवी जी ने, और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 50 रन गोठवली 11 गोठवली टीम का कुल स्कोर। एक अंतिम गेंद है इस तीसरे ओवर की, नागराज अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस बार इनसाइड आउट होकर खेला हुआ शो गेंद जा रही है सुपर कवर बाउंड लाइन की तरफ, वहां पे क्षेत्ररक्षक गए बाउंड लाइन से 1 गज अंदर, जब तक उठाते थ्रो करते 2 रन दौड़ के अर्जित किए गोठवली के दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद गोठवली 11 गोठवली टीम का कुल स्कोर है 52 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, और ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जा रही है। कुल स्कोर है 52। तुषार प्रणव और नितिन मेरे अगल बगल में बैठे हुए 2 लाजवाब स्कोरर, और स्कोरर जब अच्छे हो तब क्रिकेट कमेंट्री बोलने में काफी आसानी होती है। 35 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे तुषार मोहंती और हर्षल भगवान पाटिल 17 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे। क्या बेहतरीन साझेदारी मैदान के बीच में पनपती हुई, और देखिए क्या बेहतरीन आयोजन श्री कृष्ण मित्र मंडल की जानब से आयोजित यहाँ पे ये दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 58वां वर्ष है, और बेहतरीन आयोजन। मैदान में ड्रिंक्स ट्रॉली गई है, पानी की बोतलें, ठंडा पानी, उसके साथ में अगर देखा जाए तो फ्रूटी दी जा रही है, ठंडी फ्रूटी। लाजवाब आयोजन। इसके बाद ग्लोरियस कुमार 11 तुर्बे बनाम उत्कर्ष दीवा, इन 2 टीमों के दरमियान यहाँ पे टॉस होगा। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाता है। दोनों भी कप्तानों से मेरी गुजारिश है, ग्लोरियस कुमार 11 तुर्बे बनाम उत्कर्ष दीवा टॉस के लिए तैयार रही है। बड़ा जबरदस्त शानदार और जानदार आयोजन। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कुलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 58वां वर्ष। पहला इनाम है 1 लाख रुपए नकद आकर्षक ट्रॉफी और एक बाइक यहाँ पे रखी हुई है। ये बाइक आदरणीय बंडू केनी इनकी तरफ से यहाँ पे प्रदान की गई है। राधा कृष्णा डेवलपर्स के ये सर्वा है आदरणीय बंडू केनी सर, बिल्कुल दानशूर व्यक्तिमत्व है आदरणीय बंडू केनी जी, समाज सेवक है हमारे दीवा कोलीवाड़ा के, काफी सुर्खियों में रहते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम में आदरणीय बंडू केनी सर। दूसरा इनाम है 50,000 रुपया नकद और आकर्षक ट्रॉफी, और तीसरा इनाम है 25,000 रुपया नकद और आकर्षक ट्रॉफी। देखिए 4 दिन में 24 टीम खेल रही है, क्या आयोजन है, मानना पड़ेगा आदरणीय श्री कृष्ण मित्र मंडल के सर्वा प्रकाश जी मडवी जी को। चला वेळ वाया जाऊ देऊ नका मित्रांनो, प्लीज जल्दी जल्दी करिए, स्पीड अप करिए खेल को। डोडो कुमार 11 तुर्बे, डोडो कुमार 11 तुर्बे टीम का नाम है। इस बार गेंद को शॉर्ट मिड विकेट रीजन में खेला था हर्षल भगवान पाटिल जी ने, वहां के क्षेत्ररक्षक इस मर्तबा बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज मयूर हर्षल के लिए।
इस बार ये लेंथ गेंद थी, हवा में खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के उसके नीचे, और ये पहला झटका पहुंचता हुआ मयूर ने यहां पे आउट कर दिया हर्षल भगवान पाटिल जी को। कैच हर्ष ने यहां पे लपक लिया और इस तरीके से ये पहले विकेट का पतन हुआ है गोटोली 11 गोटोली टीम का। उनके टीम का कुल स्कोर है 1 विकेट के पतन के बाद 52 रन। अब मैदान में जा रहे टीम के संगनायक स्वराज प्रहलाद मात्रे। यहाँ पे टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कितना महत्व था 1970 से 1985 तक वेस्ट इंडीज टीम का। जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, सिल्वेस्टर क्लार्क, होल्डर, एक से बढ़ के एक तेज गेंदबाज थे और उनके सामने खड़ा होना काफ़ी मुश्किल काम होता था। और उस जमाने में सैंडी ने जिस तरीके से बात छेड़ी थी, सुनील मनोहर गावस्कर, हेलमेट नहीं थी लेकिन क्या बल्लेबाजी करते थे उस तोप खाने के सामने। उसके बाद कोटर्नी एम्ब्रोस आए, मैल्कम मार्शल आए, एक से बढ़ के एक तूफानी गेंदबाज वेस्ट इंडीज टीम के पास थे और क्या गेंदबाजी करते थे, बिल्कुल बॉडी लाइन गेंदबाजी। खेलना इतना आसान नहीं था उस जमाने में। इस ओवर की अगली गेंद मयूर स्वराज के लिए हवा में खेला है, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट के क्षेत्र से कैच लपक लिया। जल्दबाजी कर रहे हैं यहाँ पे स्वराज। पिछले मुकाबले में हमने देखा था स्लॉग स्वीप करने का प्रयास किया था, गेंद हवा में गई और मिड विकेट में गौरव ने कोई गलती नहीं की। और इस तरीके से मयूर ने लगातार 2 गेंदों में 2 झटके दिए यहाँ पे गोटोली 11 गोटोली टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 52 रन। 2 विकेटों के पतन के बाद गोल्डन डक का शिकार हुए यहाँ पे स्वराज प्रहलाद मात्रे जी। नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में मयूरेश पाटिल। चलिए थोड़ा स्पीड अप करिए खेल को प्लीज। डोडो कुमार 11 तुर्बे बनाम उत्कर्ष दीवा। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। दोनों टीम के संग्राहकों से मेरी गुजारिश है कि टॉस बॉक्स में आइए। इनिंग ब्रेक में यहां पे टॉस किया जा रहा है। 4 दिन में 24 टीम और 6-6 ओवर खेलने का अवसर दिया जाता है। केवल 2 क्रिकेट प्रतियोगिता नवी मुंबई में जय भवानी ग्रुप की जानब से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता और ये श्री कृष्ण मित्र मंडल की जानब से आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025। क्या लाजवाब आयोजन होता है। श्री कृष्ण मित्र मंडल और जय भवानी ग्रुप के सर्वे सर्वा है आदरणीय प्रकाश किशन मडवी जी। यह हैट्रिक की गेंद है मयूर की। देखते हैं मयूर यहां पे हैट्रिक अर्जित कर पाते या नहीं। मयूर तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और काफी अच्छी गेंद थी। देखिए कितने तेजी के साथ गेंद इन कटर होती हुई अंदर की तरफ आई थी। अंतिम समय पे यहां पे बल्लेबाज मयूरेश मात्रे जी ने अपने बल्ला लगाया, गेंद को स्केयर कर दिया थर्ड मैन रीजन में घोषित क्षेत्र में। 1 रन के लिए मयूरेश पाटिल यहां पे बल्लेबाजी करते हुए 1 रन के साथ कुल स्कोर है 53 रन। मयूरेश पाटिल पुल किया है मयूरेश पाटिल जी ने और गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में। किशोर मडवी जी इशारा कर रहे 1 रन का और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 54 रन 54। अभी भी इस चौथे ओवर की 1 गेंद आनी शेष है। मयूर गेंदबाजी कर रहे, ये मॅच गेंद आई आहे तिकडे। आपला जर कोणी स्वयंसेवक असला तर बघा खेळाडूंना जाऊ देऊ नका तिकडे। जर कोणी असला आपला श्रीकृष्ण मित्र मंडळात तर तिकडून चेंडू आणा कारण की खेळाडूंना त्रास होतोय। जरा प्लीज इस बार काफी अच्छी गेंद
टिप्पा खाने के बाद गेंद काटा बदलती हुई, बल्ले का मोटा सिरा लगा और यहाँ पे मयूरेश पाटिल खुद में खुद मैदान के बाहर आते हुए मानना पड़ेगा इस खिलाड़ी के खिलाड़ी वृत्ति को। और इस तरीके से मयूर ने देखिए इस ओवर में 3 झटके दिए गोठिवली 11 गोठिवली टीम को। चौथा ओवर मयूरेश ने फेंका जिसमें उन्होंने रन खर्च किए हैं, 2 रन खर्च किए और 3 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। क्या धारदार गेंदबाजी की है मयूर ने, दाद देना पड़ेगा उनके इस गेंदबाजी का। इस तरीके से 3 विकेटों के पतन के बाद 4 ओवरों की समाप्ति हुई है और गोठिवली 11 गोठिवली का कुल स्कोर है 54 रन। उदय तांडेल सर और गुरुनाथ पाटिल सर की मैं सराहना करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे वे एम्पायरिंग कर रहे हैं और इसके बाद उनको एक जो नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है करावे गांव में, वहां पे जाके एम्पायरिंग करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता, इतना तेज गर्मी और उसके बाद रात की लिबलिबाती हुई रोशनी में जाके एम्पायरिंग करना। क्या स्टैमिना है दोनों एम्पायरों में, उदय तांडेल सर और गुरुनाथ पाटिल सर, दोनों भी सरसोले गांव के भूमिपुत्र। शशि मेहर, दत्ता मेहर से पिछले हफ्ते में मुलाकात हुई थी, पिछले पखवाड़े में उन्हीं के गांव में नेरुल में, और लाजवाब एम्पायरिंग करते हैं ये दोनों भी एम्पायर। अब नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, हर्ष आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और तुषार मोहंती मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, हवा में खड़ी है गेंद, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक और ये तीसरे अटेम्प्ट में कैच लपक लिया, गेंद उनको चकमा देती हुई। और देखिए अब लगातार अंतराल पे यहाँ पे विकेटों का पतन होता हुआ गोठिवली 11 गोठिवली टीम का ये चौथा झटका पहुंचा है। तुषार मोहंती 35 रनों का योगदान दिया है, 35 धावांचं योगदान, 13 गेंदों में 35 रन। लाजवाब आकर्षक पारी, ताबड़तोड़ पारी जिसमें उन्होंने सिक्सर जड़े 2 और 3 चौके जड़े। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस लिटिल मास्टर ने, दाद देना पड़ेगा इस बल्लेबाजी का। देखिए टालियों की गूंज हमारे माइक्रोफोन से आपके कानों तक आती होगी। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। गणेश जा रहे, विशाल माफ करिए, बघा नाव बरोबर सांगा मित्रांनो प्लीज। इस बार इस गेंद को शॉर्ट ऑफ जैक कर दिया, ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए, मिड विकेट रीजन में गेंद गई है और 1 रन दौड़कर अर्जित किया। कुल स्कोर है गोठिवली 11 गोठिवली टीम का इस 1 रन के साथ 55 रन 55, जबकि ये 5वां ओवर प्रगति पे है। अब स्ट्राइक में जा रहे बल्लेबाज वेदांत पहली बार स्ट्राइक में गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज हर्ष दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पैविलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे और इस बार गेंद को हवा में खेला और गेंद लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की। और इस तरीके से अब देखिए गोठिवली 11 की पड़झड़ होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। गोठिवली 11 को यहाँ से समझदारी से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि इससे पहले हम सभी ने देखा था कि तूफान 11 कुलशेत कितनी सक्षम बैटिंग क्रम है इस टीम के पास, एक से बढ़ के एक हिटर खेल रहे इस टीम में। तो यहाँ से गोठिवली 11 गोठिवली के टीम को यहाँ से बुद्धिमत्ता का क्रिकेट खेलना होगा। अच्छी वापसी करते हुए तूफान 11 कुलशेत की टीम लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया है। मेहमानों ने हर किसी का दिल जीता है। उन्होंने कहा था टॉस के दरमियान जब सैंडी यहाँ पे टॉस कर रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रकाश जी मड़वी जी को, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा कहा था इस प्रतियोगिता में हिस्सा देने के लिए। और इस पात्र भी आदरणीय प्रकाश दादा मड़वी जी, हमारे अजीज दोस्त। इस बार गेंद को ऑन ड्राइव किया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई है, 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 56 रन गोठिवली 11 गोठिवली टीम का। ये दूसरा दौर का मुकाबला चल रहा है, दोनों भी टीम ने अपना एक मुकाबला पहला जीता है। हर्ष और इस बार फिर एक बार ऑन ड्राइव किया है, गेंद
लॉन्ग ऑन रीजन में जा रही है। देखिए कितनी समझदारी का परिचय दे रहे हैं यहाँ पे क्षेत्ररक्षक मयूर। उनको लगा था कि गेंद पीछे की तरफ जाएगी, पहले से बाउंड लाइन के एक कदम अंदर और एक कदम बाहर रख के मुआयना कर रहे थे कि गेंद कहां पे जाएगी। बैट बाउंस हुआ तो छलांग लगाने के प्रयास में थे। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 57 रन। अब देखिए कोई छक्का और चौका नहीं दिया है पिछले 2 ओवरों से। यहां पे बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं तूफान कुलशेत के गेंदबाज। और इस तरीके से इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। डोडो 11 कुमार 11 तुर्भे बनाम उत्कर्ष दिवा दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की तयार राहा, टॉस लगेचच करू। इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होतोय प्रत्येक, याची दक्षता घ्या दोन्ही संघांनी। डोडो कुमार 11 तुर्भे एका बाजूला आहे तर दुसऱ्या बाजूला आहे उत्कर्ष दिवा। दोन्ही नवी मुंबईतल्या टीम आहेत, एक आहे तुर्भे गावची तर दुसरी आहे ह्याच आमच्या दिवा कोळीवाड्यातील टीम उत्कर्ष दिवा। अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और मयूर को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। क्या बेहतरीन मंच यहाँ पे सजाया गया है। जितनी भी प्रशंसा आदरणीय श्री कृष्ण मित्र मंडल की जाए उतनी कम है। दोनों तरफ डगआउट है। हमारी क्रिकेट कमेंट्री आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ही उम्दा साउंड सर्विस है और ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के जरिए ये क्रिकेट कमेंट्री आप तक पहुंचाई जा रही है। इस बार देखिए क्या बेहतरीन यहां पे स्वीप कर दिया है, स्लीपिंग स्वीप, और ये 4 रन बिल्कुल जमीन पे गिरते गिरते स्वीप मारा है बल्लेबाज विशाल के बल्ले से निकलता हुआ है ये स्लीपिंग स्वीप। और इस तरीके से 2 खिलाड़ियों को चित करती हुई गेंद बाउंड लाइन के पार चली गई और इस तरीके से कुल स्कोर है गोठवली 11 गोठवली का 62 रन। यहां से गोठवली 11 गोठवली के बल्लेबाजों को प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा रन अर्जित करने का। विशाल के बल्ले से आता हुआ ये लाजवाब चौका, मयूर गेंदबाजी कर रहे, तूफान 11 कुलशेत की तरफ से ये अंतिम ओवर प्रगति पे है। धान्या से ओवर द विकेट। इस बार गेंद को खेला है, गेंद जा रही है कवर पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ, 2 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे, नहीं रोक पाएगी गेंद, काफी आउटफील्ड तेज है और ये 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक। विशाल अब हरकत में आते हुए नजर आ रहे, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके जड़े इस अंतिम ओवर में। ये मार छोड़ की ओवर है और उसमें काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज विशाल। और इस तरीके से गोठवली 11 गोठवली टीम का कुल स्कोर है 66 रन 66। 4 विकेटों का पतन हुआ है। अभी भी 4 गेंदे आनी शेष है। मयूर गेंदबाजी कर रहे विशाल के लिए, दानिया से ओवर द विकेट। पिच के कोने से की हुई गेंद थी, इस बार गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया, आउट स्विंग गेंद थी, विकेट के पीछे विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की। ये 5वां झटका पहुंचा है, आउट हो गए बल्लेबाज विशाल, लेकिन अपना काम करके गए विशाल, ये कहना पड़ेगा यहाँ पे। और इस तरीके से 5 विकेटों का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 66 रन 66 66। और नए बल्लेबाज जा रहे यज्ञेश पाटिल मैदान के बीच में। नारायण जी मात्रे जी निगाहे गड़ा के बैठे खेल की तरफ। रुणाल नारायण मात्रे आज नजर नहीं आ रहे, अपने कामकाज की वजह से, ऑफिस में काम है इसके वजह से आज ऑफिस टाइम है, इसके लिए आज वे यहाँ पे नहीं खेल रहे। लेकिन उनकी कमी निश्चित रूप से, अगर गोठवली 11 गोठवली की टीम खेलती है तो निश्चित रूप से उनकी कमी महसूस होती है। यज्ञेश पाटिल नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में और मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद, फिर एक बार ये गेंद हवा में है और स्वीपर कवर रीजन में गई थी गेंद। 2 रन के लिए दौड़ रहे बल्लेबाज और 2 रन आसानी से प्राप्त किए। जान हथेली पे लेके दौड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो गोठवली 11 गोठवली के ये दोनों बल्लेबाज, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है इन 2 रनों के साथ 68 रन। अभी भी अंतिम 2 गेंदे आनी शेष है। मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं यज्ञेश पाटिल जी के लिए। यज्ञेश पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए, सफल होके मिस टाइम हुआ स्ट्रोक।
और विकेट कीपर के हाथ से एक बिल्कुल आसान सा कैच छूटा, गेंद घोषित क्षेत्र में गई। विकेट कीपर भी मुस्कुरा रहे हैं कि किस तरीके से ये गेंद मेरे हाथ से छूटी, और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 69 रन 69। यह अंतिम गेंद है इस पारी की। मयूर गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट यज्ञेश पाटिल जी के लिए, और इस बार बैक टू बॉलर खेला और 1 रन दौड़कर अर्जित किया, और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 70 रन। 71 रनों का लक्ष्य रखा है तूफान 11 कुलशेत टीम के सामने जीतने के लिए। गोठुली 11 गोठुली टीम ने डोडो कुमार 11 तुर्बे बनाम उत्कर्ष 11 दीवा, दोनों टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि टॉस बॉक्स में आपको आमंत्रित किया जा रहा है। आइए टॉस बॉक्स में टॉस करने के लिए। कुमार 11 डोडो कुमार 11 तुर्बे के कैप्टन आए हुए, उनका स्वागत है। उत्कर्ष 11 दीवा हेलो हेलो चेक उत्कर्ष हेलो उत्कर्ष उत्कर्ष दिवाचा संघनायक आपणास विनंती आहे की टॉस साठी या। उत्कर्ष दिवा संघनायकाला विनंती आहे टॉस साठी या। हेलो हॅलो नारायणजी म्हात्रे यांच्या वतीने आज टॉस केला जाईल। हॅलो नारायण दादा, त्यांना उठव उठा उठा तिथून। चला दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक, आमच्याकडून भरपूर शुभेच्छा, ऑल द बेस्ट। कुमार 11 डोडो कुमार 11 तुर्बे एका बाजूला आहे तर दुसऱ्या बाजूला आहे उत्कर्ष दिवा। बघूया कोणी टॉस जिंकला। उत्कर्ष दिवा च्या संघनायकाने टॉस जिंकलाय आणि निर्णय कळवतील। उत्कर्ष दिवा टॉस विन। उत्कर्ष दिवा टीम ने टॉस जीता है उनके कैप्टन ने, और देखते हुए क्या निर्णय यहां पे लेते। डोडो कुमार 11 तुर्बे बनाम उत्कर्ष दिवा। इस मैच के बाद तुरंत वो मुकाबला यहां पे खेला जाएगा। चला तूफान 11 कुलशेत जरा लवकर करा मित्रांनो, आपल्याला विनंती आहे प्लीज आपले फलंदाज मैदानात पाठवा प्लीज। अनिकेत जेव्हा जेव्हा या दिवा कोळीवाड्यामध्ये जेव्हा जेव्हा क्रिकेट कॉमेंट्रीसाठी येतो तेव्हा तेव्हा अनिकेत पाटील आमचे परम मित्र आहेत। श्रीकृष्ण दिवा कोळीवाडा संघातला एक आधारस्तंभ, एक चांगला खेळाडू, एक महत्त्वाचा खेळाडू, आणि यांच्याकडून साऊंड सिस्टमची पूर्ण देखरेख केली जाते। खरोखरच आपलं जेवढं कौतुक करावं अनिकेत पाटील तेवढं कमी आहे। अगदी हसतमुख चेहरा आणि काय क्रिकेट खेळलेत, एक तरुण खेळाडू आहे श्रीकृष्ण दिवा कोळीवाडा टीमचा आधारस्तंभ। एक चांगली टीम आहे, टॉप 5च्या टीम मध्ये श्रीकृष्ण दिवा कोळीवाड्यातला संघ येतो नवी मुंबईतल्या। पण काल दुर्दैव होतं त्यांचं, 6 चेंडूमध्ये 20 धावांची गरज होती ऐरोळी कोळीवाडा संघाला, आणि त्या 20 धावा इकडे केल्या गेल्या समोरच्या टीमकडून, आणि श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवा कोळीवाड्याचा जो संघ होता तो पराजित झाला। पण काय जबरदस्त आयोजन, खरोखरच मानायला लागेल। श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवा कोळीवाडा आयोजित दिलीप स्मृती चषक 2025 58व वर्ष आहे।
काय बक्षीस आहे बघा, 1,00,000 रुपये प्रथम पारितोषिक आणि ही ट्रॉफी, ही बाईक पहिल्या क्रमांकासाठी इथे ठेवली गेली बंडू केणी यांच्या वतीने. एक समाजसेवक आहेत बंडू केणी. दुसरं पारितोषिक आहे 50,000 रुपये रोख आणि ही चमकदार ट्रॉफी. तिसरं पारितोषिक देखील आहे या स्पर्धेसाठी 25,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी. प्रत्येक मॅचच्या नंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्रदान केला जातोय. स्वराज प्रहलाद मात्रे नया और प्रारंभ करते हुए और वाइट का इशारा कर रहे एम्पायर किशोर मडवी जी. और ये मूंगफली वाले बेचारे जहां जहां भी मुकाबले होते वहां वहां पे मूंगफली लेके घूमते. ये गरीब से मूंगफली जरूर खरीदे, उनका धंधा करिए. स्वराज प्रहलाद मात्रे गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने सागर तूफान 11 कुलशेत के. और देखिए क्या लाजवाब यहाँ पे पिकअप स्ट्रोक खेला है. फुलर लेन की गेंद थी, जल्दी पड़क लिया था सागर ने और गेंद को पिकअप स्ट्रोक खेला और ऑन द राइज को पिकअप स्ट्रोक हो गया. सैंडी अगर यहाँ पे रहते तो काफी मुस्कुराते. ऑन द राइज गेंद को ड्राइव कर दिया और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर. 6 रन. स्वराज मात्रे काफी बेहतरीन खिलाड़ी है. गोठवली 11 गोठवली के 71 रनों का लक्ष्य है. और क्या जल्दी हरकत में आ गए थे सागर. गेंद थोड़ा सा वहां से मुहैया कराइए. मॅच बॉल बघा तिकडे कुठे आहे. आमच्या मंडळाचे स्वयंसेवक तिकडे आहेत. जरा चेंडू बघा लवकरात लवकर. उत्कर्ष दिवा च्या संघनायकाने टॉस जिंकलाय आणि डोडो कुमार 11 तुर्भे या दोन संघांच्या दरम्यान या नंतर होणारा सामना. चला लवकर बघा, चेंडू उपलब्ध करून द्या. आणि आलाय मॅच चेंडू. थँक्यू. तमाम प्रेक्षक लाईव्हच्या माध्यमातून आमच्या बरोबर जोडले गेलेत त्या सर्वांचं मी श्रीकृष्ण मित्र मंडळ दिवा कोळेवाडा आयोजित दिलीप स्मृती ट्रॉफी 2025 मध्ये हार्दिक 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 स्वागत करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. सभी का खाने का वक्सा हुआ था और उसके बाद लोग अब आके टीवी के सामने बैठे हुए देख रहे. तूफान 11 कुलशेत ठाणे से भी ये मुकाबला देखा जा रहा है. गोठवली 11 गोठवली और नवी मुंबई से भी ये मुकाबला देखा जा रहा है. और परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, जल्दी पिक किया है, गेंद को खेला है स्वीपर कवर बाउंड लाइन के बाहर सागर ने और ये 4 रन. क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर. पहले उन्होंने पिकअप स्ट्रोक खेला था और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर भेजा था और उसके बाद देखिए किस तरीके से कवर ड्राइव किया है. यहाँ पे स्वीपर कवर बाउंड लाइन के बाहर बंदूक की गोली की तरह निकल गई गेंद 4 रनों के लिए. कुल स्कोर है 11 रन. स्वराज पटकी हुई गेंद थी और इस बार पुल करना चाहते थे. हार्ड लेन गेंद फेंकी थी. यहाँ पे स्वराज मात्रे ने काफी ज्यादा जोर से गेंद को पटका था पिच के ऊपर. और ये गेंद जब 360 मैदान होता है उसमें काफी कारगर साबित होती है. देखिए ये कोई कम आंकने वाले खिलाड़ी नहीं है. स्वराज प्रहलाद मात्रे कलकत्ता तक क्रिकेट खेल के आए हैं. एक अनमोल हीरा है ये खिलाड़ी. लेकिन देखिए फिर एक बार यहाँ पे स्क्वायर ड्राइव किया है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन. सागर के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर. लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे तूफान 11 कुलशेत के बल्लेबाज सागर. और इस तरीके से कुल स्कोर है 18 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. पहला ओवर प्रगति पे पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है. 71 रनों का लक्ष्य रखा है. गोठवली 11 गोठवली के टीम ने अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. यहाँ पे स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने बैकवर्ड पॉइंट कवर वाइडिश लॉन्ग ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया. इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक और हल्के हाथों से गेंद को चाटा सा मार दिया था. गेंद कवर रीजन में गई. सागर ने 1 रन दौड़ के अर्जित किया. बुद्धिमत्ता का क्रिकेट सागर द्वारा. और इस तरीके से तूफान 11 कुलशेत का कुल स्कोर है 1 रन के साथ 19 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. पहला ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है. स्वराज इस बार यॉर्क गेंद फेंकने का प्रयास. दिशाहीन हो गई गेंद लेग स्टंप के बाहर. किशोर मडवी जी श्रीकृष्ण दिवा कोलीवाड़ा के आधार स्तंभ है ये खिलाड़ी. एम्पायरिंग की भूमिका अदा कर रहे.
उदय तांडेल सर और गुरुनाथ पाटिल सर खाने का वक्सा हुआ है, खाने के लिए गए हैं। वाइड का इशारा किया है, यॉर्कर लेन फेंकने का प्रयास किया जा रहा है और इस बार गेंद ऑन ड्राइव किया है, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है, गेंद को रोका गया। मिड ऑन रीजन में ओवर की समाप्ति हुई है। पावर प्ले का ओवर पहला काफी महंगा साबित हुआ है यहाँ पे स्वराज प्रहलाद म्हात्रे जी का। उन्होंने रन खर्च किए 20 और कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की है। सागर की बल्लेबाजी देखिए, 18 के कुल योग पे वे बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें 2 सिक्सर स्क्वायर लेग रीजन में उन्होंने तान दिए थे और एक चौका उन्होंने जड़ा था सुपर कवर बाउंड लाइन की तरफ। दोनों भी बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे तूफान 11 कुलशेत के मेहमान टीम है, ठाणे की टीम एक तरफ, तो एक तरफ है नवी मुंबई गोठवली गांव की टीम, और दोनों भी तगड़ी टीम है। दोनों टीम ने कई बार अपनी योग्यता क्रिकेट के मैदान में साबित की है। अब देखते हैं यहाँ पे हर्षल भगवान पाटिल जी को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। एक स्लिप उन्होंने रखी हुई है, काफी अच्छी नबीतुली गेंदबाजी करते हैं हर्षल। मिस टाइम हुआ, स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ रीजन में क्षेत्ररक्षक है और आउट। सागर पहली मर्तबा उन्होंने सोचा था कि गेंद को पुल किया जाए, दुविधा मनस्थिति में थे, डबल माइंड में, और एकाएक उन्होंने गेंद को हवा में खेला, लिविंग एज लगा और लॉन्ग ऑफ रीजन में कैच लपक लिया गया और अंततः एक अच्छे पारी का अंत हुआ। सागर आउट होके वापस जा रहे अपने डगआउट के तरफ, हताश और निराश होते हुए। कल मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर विघ्नेश जी मढ़वी जी यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे। काफी कम समय में विघ्नेश जी मढ़वी जी ने काफी नाम कमाया। भूमि पुत्र है घनसोली 11 घनसोली के, और आजकल सुर्खियों में है, ये तो मानना पड़ेगा इस युवा को। हालांकि आज वे यहाँ पे नहीं आए, कल और परसों यहाँ पे आके संतोष म्हात्रे सैंडी जी के साथ, टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु संतोष म्हात्रे सैंडी जी के साथ वे जुड़ेंगे। जो मैंने पहले ही बताया कि एक नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है, वहां पे आज रात को क्रिकेट कमेंट्री करेंगे। इस बार फिर एक बार देखते हैं, ये गेंद हवा में है और क्लियर कर गई वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन का, और ये 6 रन। आते ही आते प्रतिकेश ने यहां पे सिक्सर जड़ दिया है और अपने इरादे जाहिर किए हैं। तूफान 11 कुलशेत का कुल स्कोर है इस छक्के के सहायता से 26 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। 6 गेंदों में 18 रनों की पारी खेली थी। सागर ने आउट हो गया, अपने डगआउट पे गए हैं और फिर एक बार इस गेंद को लॉफ कर दिया। लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जा रही है और ये 6 रन, बैक टू बैक 2 सिक्सर यहां पे तान दिए बल्लेबाज प्रतिकेश ने। और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से टीम का नाम है तूफान 11 कुलशेत, उसी तरीके की बल्लेबाजी यहां पे करते हुए। मेरे ख्याल से मैं गया था एक मर्तबा कुलशेत में क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए, नजदीक ही उनके पास में ही वो प्लेन ऊपर उड़ते फाइटर देखा था, कितनी जबरदस्त आवाज आती है वहां पे एयरफोर्स का। वहां पे एक क्षेत्र है वहां से, और ये उल्टा दौड़ के गए थे स्वराज प्रहलाद म्हात्रे, कैच लपकने का प्रयास किया और उनके पहुंच के बाहर गेंद, और दौड़कर 2 रन यहां पे अर्जित किए प्रतिकेश ने। और इन 2 रनों के साथ कुल स्कोर है तूफान 11 कुलशेत टीम का 33 रन, 71 रनों का लक्ष्य का पीछा। हर्षल भगवान पाटिल जी गेंदबाजी कर रहे, 21 नंबर की जर्सी उन्होंने पहन रखी है। पिच के कोने से की हुई गेंद थी, काफी अच्छी गेंद थी, गति में परिवर्तन किया, टिप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई। विकेट कीपर तुषार मोहंती के पास गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बिंदी निकलती हुई गेंद। काफी समय के बाद ये गेंद बिंदी फेंकी है यहाँ पे हर्षल भगवान पाटिल जी ने। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी शेष है। कुल स्कोर है 33 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है तूफान 11 कुलशेत टीम का।
और इस बार देखते हैं ये गेंद बॉन्ड लाइन को क्लियर कर पाएगी या नहीं। एलिवेशन मिला है और गेंद हवा के झोंके के साथ लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई और ये 6 रन प्रतिकेश के बल्ले से आता हुआ, अक्षय के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। और इस तरीके से कुल स्कोर है कुल स्कोर आहे 39 रन 39। बघा इकडे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तुफान 11 कोलशेटचे 12वे खेळाडू बसलेले आहेत आणि ते देखील इकडे मोजतायत स्कोर। चुकून आमच्या स्कोररने सांगितलं की 40 धावा झाल्या नारायण दादा, पण त्यांच्या 12वा खेळाडू सांगतो की 39। नाही 39। बघा किती इमानदारी असतात काही खेळाडू। खरोखरच या कौतुक करतोय मी या 12व्या खेळाडूचा, जिनका नाम आहे करण नाव आहे त्यांचं। खरोखरच अरे कर्णाने पण बघा ना कौरव पांडवांच्या युद्धांमध्ये आपली कवच कुंडळ काढून दिली होती श्रीकृष्णाला, तसेच आमचे करण मानायला लागेल। खरोखर काही खेळाडू फार इमानदार असतात यार। केरॉन पोलार्ड माहिती असेल तुम्हाला, त्याने बॅट फेकलेली मैदानामध्ये IPL ला। तो वो सब कुछ जो है ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मुकाबले में होता है, लेकिन राष्ट्रीय क्रिकेट में देखिए खिलाड़ी एक दूसरे के साथ अब यहाँ पे खेल रहे, हो सकता है रात को भिवंडी में खेलेंगे, सुबह फिर नवी मुंबई में खेलेंगे या फिर ठाणे में खेलेंगे, तो एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध होते हैं खिलाड़ियों के। 24 गेंदे और 32 रन चाहिए तूफान 11 कोलशेट टीम को जीतने के लिए। 24 चेंडू आणि 32 धावांची गरज। चला स्पीडअप करा जरा प्लीज, वेळ वाया जाऊ देऊ नका मित्रांनो, प्लीज स्पीडअप करा। 20 मिनिटाची वेळ दिली जाते, बघा जरा लवकर लवकर करा। वेदांत, प्रतिकेश 2 सिक्सर जड़े जिन्होंने वे स्ट्राइक में वाइड का इशारा कर रहे हैं किशोर मडवी जी, और इस तरीके से 1 रन अतरी के खाते में कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ तूफान 11 कोलशेट टीम का 40 रन। लेदर खेळायचा तो चांगला, टेनिस पण खेळायचा चांगला, एक लेदर वाला त्याचं पण स्पोर्ट्सचं दुकान होतं। स्वप्निल स्पोर्ट्स, स्वप्निल पाटिल ना त्याचं नाव। स्वप्निल पाटिल ने एक बार मेरे को कोलशेत में बुलाया था क्रिकेट कमेंट्री के लिए। स्वप्निल ठोंबरे काफी अच्छे टेनिस के खिलाड़ी है, काफी बेहतरीन क्रिकेट खेली है, लेदर क्रिकेट टेनिस क्रिकेट बहुत ही उम्दा खेली है। स्वप्निल ठोंबरे हमारे अजीज मित्र है और कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। अब कुल स्कोर है 42 रन 42, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी साझेदारी पनप रही है प्रतिकेश और अक्षय के बीच में। प्रतिकेश लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे। वेदांत इस बार इस गेंद को पुल किया है और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखिए कोई खराब गेंद नहीं थी, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की घसीट के मारा है इस गेंद को प्रतिकेश ने, और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। कितने नजदीक से देखते हैं गेंद को और जल्दी हरकत में आ जाते हैं। बेमिसाल टाइमिंग है और शॉट सिलेक्शन काफी उम्दा है इस खिलाड़ी के पास। देखिए फिर एक बार घुटना टेक तमाशा देख, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो लंबा सुनसान इलाका है उसके ऊपर से गेंद को खेला और ये बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 54 रन। अब तक 4 सिक्सर जड़े हैं प्रतिकेश ने। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतिकेश, पूछना पड़ेगा आज नाश्ते में क्या खाया था प्रतिकेश ने। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेदांत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार ये दिशाहीन गेंद
किशोर मडवी जी इशारा कर रहे हैं वाइड का, और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 55 रन। यहां से निरंतर विकेटें लेनी होगी अगर जीत प्राप्त करना चाहती है गोटिवली 11 गोटिवली की टीम, तो उनको विकेटें यहां पे गिरानी होगी। वेदांत, और इस बार गेंद ने मोटा सिरा लिया और विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद चली गई घोषित क्षेत्र में। किशोर मडवी जी इशारा कर रहे हैं 1 रन घोषित का, कुल स्कोर है 56 रन। 19 गेंदे और 15 रन चाहिए अब तुफान 11 कोलशेट टीम को जीतने के लिए। 19 चेंडू आणि 15 धावांची गरज। और फिर एक बार ये वेदांत की गेंद वाइड करार दे रहे किशोर मडवी जी, दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे प्रशांत। थोड़ा सा अपना संतुलन, अपना आपा उन्होंने यहाँ पे गवाया है, थोड़ा सा स्पेशर में नजर आ रहे हैं। क्या तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं तूफान 11 कोलशेत के बल्लेबाज। मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, तुषार मोहंती नीचे गए, कैच लपक लिया और आउट, विकेट का पतन हुआ है। यहां से विकेटें गिरानी होगी अगर जीत प्राप्त करनी चाहती है यहां पे गोटिवली 11 गोटिवली की टीम। कुल स्कोर है 57 रन। अब गेंदे बची है, मैच का इक्वेशन है 18 गेंदे और 14 रन चाहिए। 18 चेंडू आणि 14 धावांची गरज। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानाच्या आत चालले। प्रतिकेश आउट हुए, जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों इस मेहमान खिलाड़ी के लिए। क्या लाजवाब उम्दा पारी खेली उन्होंने, 4 सिक्सर जड़े, 26 रनों की एक ताबड़तोड़ आकर्षक बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, और नवी मुंबई को दिखा दिया उन्होंने कि मैं क्या हूं। लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया है उन्होंने, अपनी टीम के लिए एक अच्छी नींव रखी है तूफान 11 कोलशेत टीम के लिए। प्रतिकेश 27 रनों की लाजवाब तूफानी पारी। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में गई है। फिर एक बार मैं इत्तला देना चाहूंगा, यहाँ पे आइस ट्रे लाए हुए, उसमें पानी की बोतलें और फ्रूटी रखी हुई है। खिलाड़ी अगर पानी चाहे तो पानी, फ्रूटी चाहे तो फ्रूटी, बिल्कुल ठंडा पानी और फ्रूटी यहाँ पे खिलाड़ियों को दी जा रही है। श्री कृष्ण मित्र मंडल की अच्छी पहल है, और हम लोग जब जब भी क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए यहाँ पे आते हैं और इसी तरह की पहल देखी जाती है श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से। ती गाडी कोणी पार्क केली ती पुढे उभी करा, तिकडे पुढे उभी करा, तिकडे चेंडू जातोय, प्लीज थोड़ा आगे खड़ी करिए आपकी कार आप जो लॉक कर रहे हो गाड़ी को, थोड़ा प्लीज अगर हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो थोड़ा गाड़ी आगे लीजिए। और ये देखिए नेपाली टोपी पहने हुए ये बंदा पर्वत यहां से गुजर रहे, बिल्कुल ईमानदार नेपाल के लोग, इसलिए वॉचमैन की ड्यूटी करते हुए नेपाली लोग नजर आते हैं, बिल्कुल ईमानदार ये बंदा पर्वत। और खेल की तरफ रुख करते हैं, खेल की शुरुआत होने जा रही है। गेंदे बची है 18 गेंदे और 14 रन चाहिए, मैच का इक्वेशन 18 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे तुफान 11 कोलशेत संघाला जिंकण्यासाठी। क्या बल्लेबाजी का क्रम है तूफान 11 कोलशेत टीम के पास। स्वराज प्रहलाद मात्रे आए हैं और प्रारंभ करते हुए बैक टू बॉलर खेला, गेंद को मिड ऑफ रीजन में गेंद गई है उनके हथेली पे लगने के बाद, और 1 रन दौड़कर अर्जित किया है बल्लेबाज अक्षय ने 1 रन अर्जित किया। और जीतू अब स्ट्राइक में जा रहे हैं। जीतू जिनके कंधे काफी मजबूत है, और जिस खिलाड़ी के काफी कंधे मजबूत होते हैं वो काफी आक्रामक और स्फोटक बल्लेबाज होते हैं, उनका टांस काफी अच्छा है। बल्ला लहराते हुए अब सामना कर रहे स्वराज प्रहलाद मात्रे जी का। इस बार देखिए गेंद को आने का इंतजार किया, गेंद को हवा में खेला, स्क्वायर लेग में कैच लपक लिया गया, फ्लिक कर दिया था लेकिन नीचे नहीं रख पाए और आउट होके वापिस आ रहे हैं। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जीतू पहले ही गेंद के ऊपर आउट हो गए।
और इस तरीके से ये तीसरा झटका पहुंचा है। अब मैच का इक्वेशन है, गेंदे बची है 16 और रन चाहिए 13। 16 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। क्रिकेट कभी भी करवट बदलती है, देखते हैं यहां से क्या पलटवार करने में गोठिवली 11 गोठिवली के ये जो गेंदबाज है क्या ये सफल हो पाते हैं या नहीं। कई बार क्रिकेट के मैदान में जीतते हुए मुकाबले हारते हुए टीमों को हमने देखा है। देखते हैं तूफान 11 कुलशेत की जो टीम है बिल्कुल अच्छा परिचय दिया है उन्होंने आज खेल का नवी मुंबई में इस श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा में। क्या लाजवाब खेल खेला है, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो क्षेत्ररक्षण हो हर क्षेत्र में तगड़ी टीम है तूफान 11 कुलशेत की। इस बार देखिए ये काफी तेज गति की गेंद थी, यॉर्क कर दिया यहाँ पे और आए यहाँ पे बल्लेबाज गौरव और गौरव चले गए। क्या गेंदबाजी की है, देखिए कितनी तेज गति की गेंद थी। अगर गेंद गिनने का अगर कोई मशीन होता यहाँ पे तो निश्चित रूप से 145 के प्रति घंटे से ये गेंद फेंकी थी यहाँ पे स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने। साईराज जा रहे हैं नए बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए और इस तरीके से गोल्डन डक का शिकार हुए हैं यहाँ पे गौरव। 4 विकेटों का पतन हुआ है तूफान 11 कुलशेत टीम का। अब इक्वेशन है मैच का, गेंदे बची है 15 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 13 रन। 15 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी तूफान 11 कुलशेत या संघाला। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, मानना पड़ेगा स्वराज प्रहलाद मात्रे जी को। इस बार ये गेंद आउटस्विंग होती हुई गेंद, देखिए कितनी विविधता है इस खिलाड़ी के पास। और कोई भी गेंदबाज हो जब उसके पास मिश्रण हो विविधता हो क्रिकेट खेल में तब वो काफी लंबे रेस का घोड़ा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना जहां भी क्रिकेट कमेंट्री बोलता हूं स्वराज मात्रे मुझे दिखाई देते हैं, लंबी रेस का घोड़ा है ये खिलाड़ी। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं गोठिवली 11 गोठिवली के लिए। फिर एक बार ये आउट स्विंग गेंद और इस बार बल्ले का मोटा सिरा लगा था शायद जिस तरीके से आहा निकली थी। तुषार मोहंती के हाथ से मैंने कैच छूटते हुए आज तक देखा नहीं है। दस्ताने पहन रखे विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अब मैच का इक्वेशन है 13 गेंदे और 13 रन। देखिए कहां से मुकाबला कहां पे चला गया, काफी अच्छी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे स्वराज प्रहलाद मात्रे। साईराज इस बार ऑन ड्राइव किया है, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में। 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। इस चौथे ओवर में स्वराज का बॉलिंग एनालिसिस देखिए, उन्होंने चौथा ओवर यहाँ पे फेंका स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने जिसमें उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। अब गेंदे बची है 12 और रन चाहिए 12। 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे तूफान 11 कुलशेत या संघाला जिंकण्यासाठी। देखिए अच्छा पलटवार कर रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो गोठिवली 11 गोठिवली की टीम। उत्कर्ष दिवा या संघाच्या संघनायकाने टॉस जिंकलाय आणि बघा आपला निर्णय कळवा आणि लगेचच मैदानात या। डोडो कुमार 11 तुर्बे की टीम उनके साथ इस क्रिकेट के मैदान में 2 हाथ करेगी। कुमार 11 डोडो कुमार 11 तुर्बे की टीम को हम सभी जानते हैं क्या क्रिकेट खेली है इस टीम ने पिछले अगर 30 वर्षों को देखा जाए नापा जाए तोला जाए बिल्कुल दबदबा रहा है इस टीम का हमारे नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्व के ऊपर। हर्षल और ये कॉटन बोल्ड आउट, क्या कॉटन बोल्ड किया है यहाँ पे, इतना आसान नहीं होता अपने बॉलर थ्रू में इस तरीके से कैच लपकना। और यहाँ पे जैसी गेंद रिलीज हुई गेंद उनकी तरफ काफी तेज गति से आई और हवा में झूलते हुए कैच लपक लिया हर्षल भगवान पाटिल जी ने। अब इक्वेशन है मैच का, गेंदे बची है 11 और रन चाहिए 12 तूफान 11 कुलशेत टीम को। और ये विकेट का पतन हुआ है 6ठे विकेट का पतन हुआ है। साईराज आउट होके वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। 5 विकेट का पतन हुआ है।
नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में। हर्ष, अब हर्षल भगवान पाटिल जी गेंदबाजी करेंगे हर्ष के लिए। देखते हैं कौन सा एच यहाँ पे सफलता प्राप्त करता है, कौन सा प्रभावशाली रहता है, क्या काम करता है। दोनों भी हर्ष अपनी टीम के लिए एच फैक्टर कितना काम आता है देखना लाजमी होगा। हर्षल पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद, ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी और बिल्कुल घातक गेंद, लेकिन यहाँ पे इंपैक्ट अगर देखा जाए तो लेग स्टंप के बाहर था। किशोर मडवी एक मंजे हुए क्रिकेट के खिलाड़ी है, श्री कृष्ण धीवा कोलीवाड़ा के, आज एम्पायरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे हर्षल भगवान पाटिल जी। मैं सराहना करना चाहूंगा इस युवा खिलाड़ी की, बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं यहाँ पे। अब इक्वेशन है मैच का 10 गेंदे और 11 रन चाहिए और इस बार गेंद को हवा में खेला है, गेंद जा रही है सुपर कवर बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब सिक्सर। थोड़ा सा स्पेशल रिलीज किया है यहाँ पे अक्षय ने, लेकिन गोठिवली 11 गोठिवली की टीम लड़ी है। देखिए क्रिकेट खेल या फिर कोई भी खेल हो, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, लेकिन मैं निश्चित रूप से यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूंगा तूफान 11 कुलशेत के खिलाड़ियों की। क्या क्रिकेट का खेल खेला है, हर किसी का दिल जीता है इस टीम ने। 9 गेंदे और 5 रनों की आवश्यकता है केवल अब जीतने के लिए। हर्षल भगवान पाटिल जी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार ये गेंद बिंदी निकलती हुई, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। अब मैच का इक्वेशन है 8 गेंदे और 5 रन चाहिए तूफान 11 कुलशेत टीम को जीतने के लिए। 8 चेंडू आणि 5 धावांची गरज। मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस की है, ये तूफान 11 कुलशेत की टीम है ना, ये बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लेती है। पिछले मुकाबले में भी देखा था हमने रिद्धि सिद्धि कोपरी के साथ खेलते हुए, उन्होंने 83 रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किए थे। हर्षल की गेंद और इस गेंद को यहाँ पे लॉस कर दिया था मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर और इस तरीके से यह मुकाबला तूफान 11 कुलशेत के टीम ने जीता और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। और मैं इनके पूरे टीम का यहाँ पे अभिनंदन करना चाहूँगा। बैड लक गोठिवली 11 गोठिवली टीम, आज शाम को पहला मुकाबला ये खेलने वाले हैं खासदार ट्रॉफी करावे गांव में। उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और वेल प्लेड तूफान 11 कुलशेत की टीम।